मोदी जी पूरा भारत देश झुकेगा नहीं। अमेरिका की बंदर घुटकी से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं। अब अमेरिका अपनी कब्र खुद खोद रहा है। पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। ये खाली यही चाहते हैं कि जनता का नुकसान हो, बस इनकी यही मंशा है। नमस्कार, आप देखना शुरू करते हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी अचकारी में है, जौनपुर में, सुजानगंज में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ्रेम में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर किस तरह से जो है सदन में कार्रवाई चल रही है। और साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया है। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, 25% से 50% टैरिफ कर दिया है। और उस पर भी विदेश मंत्रालय का बड़ा ही बेबाक बयान आया है कि कोई भी कहीं पीछे हटने वाले नहीं, कहीं समझौता करने वाले नहीं है। जिस तरह की चीज़ें होंगी उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं सांसद जी इस पूरे कार्यप्रणाली को? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है उस पर विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि किसी भी तरह के किसी भी प्रेशर में रहकर कोई काम नहीं किया जाएगा। जिस तरह की भाषा अमेरिका चाहता है, जिस तरह से बर्ताव करेगा, उसी तरह से भारत भी उस पर रिएक्ट करेगा। क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से आप देखती हैं? देखिए बहन जी, आप ये मानिए कि भारत इस बार बहुत मजबूत व्यक्ति के हाथों में है। मोदी जी पूरा भारत देश झुकेगा नहीं और अमेरिका जैसे चाहेगा वैसे उसको जवाब देंगे। भारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमेरिका हमारे बीच में आकर के उनके आदेश का हम पालन करें। ये कतई संभव नहीं है। मोदी जी ने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है, पूरे विश्व में भारत का वजूद बढ़ा है। आज हम विश्व के तीसरे देशों में हमारी स्थिति है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगी कि अमेरिका की बंदर घुटकी से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अमेरिका जितना ही भारत को जिस तरह से तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा रहा है, रूस का सपोर्ट उतना ही मिल रहा है। इसको किस तरह से आप देखती हैं? कहीं कहीं रूस से जो है भारत की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। देखिए, मैं ये बताऊंगा आपको कि अब अमेरिका अपनी कब्र खुद खोद रहा है। चाहे रूस हो, चाहे अन्य बड़े देश हो, भारत अपनी मजबूत स्थिति में है। आज हम खुद सक्षम हो गए हैं। आज भारत हथियार बनाने लगा है। आज भारत मोबाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। हम हर दिशा में आगे बढ़ गए हैं। अब हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि अमेरिका से हमें किसी चीज़ की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो फैसले लेते हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो कुछ दिनों बाद फिर उस पर ही वापस आते हैं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्रंप के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगी तो अनुचित हो जाएगा। मैं बस एक शब्द में यही कह रही हूँ कि न भारत कभी झुका था, न भारत कभी झुकेगा। और ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं है। अब ये 2014 के बाद का भारत है, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और किसी भी ढंग से भारत अमेरिका से झुकने वाला नहीं है। सदन के मानसून सत्र को अगर देखा जाए तो बीच बीच में हंगामा हुआ तमाम मुद्दों पर। और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से कार्यवाही चलनी चाहिए उस तरह से कार्यवाही चल नहीं पा रही है। किस तरह से आप देखती हैं विपक्ष के इन तमाम जो सदन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसे आप किस तरह देखती हैं और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। पूरे देश के लोग आए, सांसद आए, अपनी अपनी समस्या को ले आए। ये विपक्ष के लोग, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अन्य पार्टी के जो उनके लीडर हैं, उन लोगों का रवैया बहुत ही खराब रहा है। बहुत खराब इनका प्रदर्शन रहा है। न 0 आवर चलने दिए, न क्वेश्चन आवर चलने दिए। इतना बढ़िया बढ़िया विधेयक हमारी पार्टी लेकर के आई है, उसको भी ये रोक रहे हैं। तो ये जो विपक्ष का जो रवैया रहा है बहुत गड़बड़ रहा, बहुत खराब रहा है। और पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। और पूरा देश देखता है कि सरकार का पैसा कितना बर्बाद हो रहा है। उसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की तो विपक्ष की है। हम हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हैं। आपने कहा मणिपुर चर्चा कराइए, हम मणिपुर चर्चा करा दिए। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराइए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो गई। अब ये क्या चाहते हैं? ये खाली यही चाहते हैं कि जनता का नुकसान हो, बस इनकी यही मंशा है। रक्षाबंधन का पर्व बीता है, स्वतंत्रता दिवस का पर्व नज़दीक है। कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी एक मुहिम की तरह लगातार जो है तिरंगा यात्रा चला रही है और लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। आप भी कुछ देर पहले आपका शेड्यूल जानने को मिला, समझने को मिला, तो आप भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। किस तरह से देखती हैं और इस तिरंगा यात्रा का कितना व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है? और साथ ही साथ में स्वतंत्रता दिवस पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब तिरंगे की बात आती है तो उन महान अमर वीर सपूतों की याद आती है जिनकी बड़ी लंबी कुर्बानी के बाद ये हमारा देश आज़ाद हुआ। ऐसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी जिसको हम नहीं जानते। और हमारा तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। और ये बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ कि
भारत ये हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है, ये सर्वोपरि है। तिरंगा की आन बान शान के लिए हम सबको आगे निकलना चाहिए, आगे निकल रहे हैं सब लोग। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब हम लोग बहुत छोटे थे तो एक गीत गाते थे, जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये जो 3 रंग है ना, उसमें भी हम गीत गाते थे, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अगड़ाई, और चक्र कहता है कि प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। तो ये सारी जो हमारा झंडा है, ये हमारी जान है, हमारी शान है, और हर भारतवासी को इसमें रमना चाहिए, अपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बिजी शेड्यूल में आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। भैया हमारे साथ राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, उनका साफ तौर पर कहना है तमाम मुद्दों पर उन्होंने बड़ी ही बेबाक राय रखी, और साथ ही साथ में संसद की कार्यवाही से लेकर अमेरिका के फैसले पर बड़ी ही बेबाक राय रखी। हमें ट्रंप के टैरिफ के फैसले पर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत संडे।